जस्ट नाउ इट्स डार्क बट वेन द मून राइजेस यू विल फाइंड योर वे बैक सेफली। उसने कहा अभी तो शाम ढली है, अंधेरा हो गया है, लेकिन जैसे ही चांद निकलेगा तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कि लकड़ियाँ मैंने जो फेंका है वो चांदनी रात में तुम्हें दिखने लगेंगी और तुम उसी के सहारे उसी रास्ते से वापस लौट आओगे। फॉलोइंग दिस ट्विक्स थ्रू द डिसमेल फॉरेस्ट। एक निराश एक शांत वन में जो है एकदम जो बिल्कुल यहाँ असहाय वन है जहाँ कोई नहीं है, वहाँ से तुम वापस आ जाओगी। Hearing those loving words, the farmer wept bitterly and helped her down to the stony ground. अब इतनी बातें सुनकर वो उस फार्मर से रहा नहीं गया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने अपनी माँ को कंधे से उतारा और वहीं बैठ के रोने लगा। Mother, mother, he cried, even at such terrible time as now, how can you still think of me even though I am carrying you टू योर डेथ, ही सॉफ्ट। उसने कहा माँ इतने कठिन समय में, अब इससे ज़्यादा कठिन समय तो हो नहीं सकता आपके लिए, इतने कठिन समय में आप कैसे तो मेरे विषय में, मेरी भलाई के विषय में सोच सकते हो। हाँ, मैं आपको मौत के मुंह में ले जा रहा हूँ और आप जो है सिर्फ मेरे लिए, मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हो। There is nothing strange about my thoughts, smiled the mother gently. I was so joyful when you were born. And never minded the hardships to bring you up, my son. It's very natural for me to care and think of you. उसने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, ये हर माँ करती है। उसने कहा जब तुम पैदा हुए थे उस समय मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती, और तुम्हें पालने पोसने में, बड़ा करने में मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, उसे मैंने कभी माइंड नहीं किया, उसके लिए वो मुझे बोझ नहीं थे सब। और तुम्हारी भलाई तो सोचना मेरा एकमात्र काम है, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। आई एम अ मदर, तो आई विल ऑलवेज थिंक टिल माई लास्ट ब्रेथ अबाउट योर, मतलब कि तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचूंगी, मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। नेवर नेवर आई विल लीव यू मदर इन दिस ड्रेडफुल प्लेस, क्राइड द फार्मर। आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट फ्रॉम द feudal लॉर्ड rather than let you die here, and he picked his mother up again. उसने कहा मैं कभी कभी नहीं आपको जो है इस खतरनाक भयानक वीराने जंगल में छोड़ूंगा, मैं खुशी खुशी हर पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लूँगा जो मुझे मिलेगा, उसके बजाय आपको छोड़ने के बजाय मैं पनिशमेंट लेना बर्दाश्त मंजूर है मुझे, और मैं आपको छोड़ नहीं सकता। और उसने इतना कहकर उसने अपनी माँ को कंधे पे फिर से उठाया, पर इस बार वो लौटने के लिए उठाया। सो बोथ ऑफ देम रिटर्न डाउन द माउंटेन दैट 8 पीपल। पहली बार ऐसा हुआ फरमान जारी होने के बाद कि कोई बुजुर्ग वहाँ से जाकर वापस आया, एंड क्विकली हिड अमंग द बुशेस ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट। और गांव के पास पहुंचने के बाद अभी वो लोग, उन्होंने गांव में प्रवेश नहीं किया क्योंकि अभी रात पूरी नहीं हुई थी, तो वो वहीं आस झाड़ियों के पास छुपकर बैठ गए दोनों। When the entire village was fast asleep, they crept back stealthily in the little home। और जब पूरे गांव अच्छे से सो गया था, सारा गांव सो गया था, गांव में शांति फैल गई थी, तब धीरे से वो उठे और अपने घर में पहुंच गए। The farmer worked hard day and night, digging up the floor within the house. He made a small room under the ground, hid the old mother in there and looked after her well. फार्मर ने जो है दिन रात मेहनत करके एक बहुत बड़ा सुरंग नुमा गड्ढा अपने घर के अंदर खोदा, और उस घर में उसने एक कमरा बनाया खुद की मदद से और बिना किसी को बताए, और उसमें उसने सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं अपनी माँ के रहने योग्य कर दिया, और उसमें उसने अपने माँ को उसमें छिपा दिया, उस सुरंग में छिपा दिया। During the day, he tended his field cheerfully as usual, never letting anyone know his dreaded secret. दिन में वो चुपचाप अकेले खेतों में काम करता और बहुत खुशी खुशी काम करता, और उसने जो है अपनी जो उसने राज जो छुपा रखा था अपने घर में, यानी अपनी माँ को जो छुपा रखा था, उसने कभी भी किसी को बताया नहीं। A year passed and yet another. One day the mighty overlord of his neighborhood state came thundering with his army and horses and waged war against the feudal lord, defeating him.
इसी तरह वर्षों बीतते चले गए और एक पड़ोस का राजा जो था या पड़ोस का शासक जो था, वो उसने जो है इस देश के शासक जहाँ किसान रहता था उस पर चढ़ाई कर दी। उसने अपनी सारी सेना ले आई और गरजते हुए जो है उसकी सेना ने इस राजा के पर आक्रमण कर दिया और उसने फेडरल लॉर्ड को डिफीट कर दिया, यानी उसे हरा कर उसके राज्य पे कब्जा कर लिया। The defeated feudal lord pleaded for his people again and again. At last, the victorious lord took pity on him, saying, "If you solve correctly the problem I set you, the lives of your subjects will be spared." अब उसने फीडल लॉर्ड जो क्रूर शासक जो था, जहाँ जिस राज्य में जो किसान रहता था वहाँ का जो शासक, जो डिफीटेड राजा था, जो हारा हुआ राजा था, उसने अपनी प्रजा की दुहाई देनी शुरू कर दी कि मेरी प्रजाजनों को छोड़ दो, उनके लिए मुझे छोड़ दो। तो पड़ोस का जो राजा था, शासक था, उसने कहा ठीक है, एक शर्त पे मैं जो हूँ आपको छोड़ दूँगा। अगर मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके दिखा दो तो मैं आपको बख्श दूंगा, आपकी प्रजा को भी छोड़ दूंगा, आपको भी छोड़ दूंगा। बट वेन द फीडल लॉर्ड हर्ड द प्रॉब्लम ही वॉज अटरली डम्बफाउंडेड। और जब उसने जो प्रॉब्लम, उसने जो पजल या जो भी कहा जाए, उसने जब उसके सामने रखा, हारे हुए शासक के सामने, तो उसकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उसके पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। कॉलिंग हिज नोबल्स ही सेंड अ प्रोक्लेम टू द लैंड दैट whoever could solve it would be richly rewarded। अब उसने मुनादी करवा दी, यानी पूरे शहर में वो एक घोषणा करवाई कि जिस किसी ने इस पहेली को सुलझा दिया उसे बहुत सारा धन देके सम्मानित किया जाएगा। तब अब देखते हैं कि पहेली क्या थी। द प्रॉब्लम वॉज, टेक 1,000 strings, tie them into a bundle and the bundle into ashes. How can you then bring the bundle to me completely intact? An impossible riddle। उसने कहा कि बहुत सारी लड़ियाँ ले लें और फिर उनको जो है एक गुच्छे में बांध दिया जाए और फिर उसको जो है जला दिया जाए, और आप उस बंडल को, उस लड़ियों को पूरी उसी तरह से कैसे उठा के लाओगे, क्योंकि जलने के बाद हम कोई चीज़ उठाएंगे तो क्या होगा, एशेस बिखर जाएगा। Many days went, but none could think of a correct solution. The farmer too heard of it and returned home. He told his mother, who laughed heartily. किसान ने भी इस बात को सुना, क्योंकि पूरे राज्य में घोषणा हुई थी। उसने अपने खेतों में काम करते हुए ये बात सुना और घर आया तो उसने अपनी माँ को, जैसे कि वो दिन भर की बातें बताता था, उसने ये भी बात बताई। तो उसकी माँ हंसने लगी। डोंट यू वरी सन, आई विल टेल यू, क्योंकि बुज़ुर्गों के पास बहुत अनुभव होता है। उसने तो राजा ने सारे बुज़ुर्गों को जो मरवा दिया था, लेकिन उसकी माँ बची हुई थी और उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो उसने कहा मैं बताती हूँ। मेक अ बंडल ऑफ 1,000 strings, सोक इट इनटू सी वाटर एंड ड्राई इट वेल इन द सन। उसने कहा कि वो जो बंडल है उसको सबसे पहले समुद्री पानी में सोक करो, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, और फिर वहीं पर उसको खूब सुखा दो। इवन इफ दिस इट इज़ बर्न टू एशेस, इट कैन स्टिल बी केयरफुली इंटैक्ट टू द माइटी ओवरलैड, क्योंकि उस पर नमक कोटेड होता है। सी वाटर सॉल्टी होता है, जब हम सी वाटर में उसको सोक करेंगे तो सारा सॉल्ट ऊपर आ जाएगा, और सॉल्ट जब धूप में सुखा दिया जाएगा तो अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, सूख जाएगा, और उसे जला भी दिया जाए तो वो जो है एशेस में, वो एशेस टाइट होंगे उसके, और उसे ले जाया जा सकेगा। द फार्मर रैन टू द कोर्ट ऑफ द फीडल लॉर्ड एंड बोइंग लो टोल्ड हिम what his mother told. How thankful and relieved the Lord was. He praised the farmer and gave him lot of money and lovely presents. अब इस पहेली का जवाब जानने के बाद वो राजा शासक बहुत खुश हुआ, और क्योंकि उसे पहेली का जवाब मिल गया, और उसने उसके बदले में उस किसान को उससे बहुत सारा इनाम दिया, पैसे दिए, प्रेजेंट्स दिए। After some time the great overlord sent a messenger to the feudal lord with another problem. अब उस
दूसरे राजा को, जिसने इन पे इस राजा पे चढ़ाई की थी, उसे मज़ा आने लगा। उसने एक और पहेली सुलझाने के लिए इसके पास भेजी, विच वॉज मच मोर डिफिकल्ट, जो कि पिछली पहेली से कुछ ज़्यादा ही कठिन थी। हाउ इज इट पॉसिबल टू पुल अ सिल्कन थ्रेड टू अ नैरो पाइप विथ 7 बेंड्स। अब ये पहेली थी कि एक पाइप है जिसमें 7 मोड़ हो, यानी 7 बेंड्स हों, और उसमें से एक पतला सिल्क का धागा अगर निकालना हो तो वो कैसे निकाला जा सके, क्योंकि सिल्क का धागा बहुत लचीला होता है, बहुत डेलिकेट होता है। उसको बिना किसी सहारे के उसको 7 बेंड्स वाले पाइप में निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। उसे कैसे निकाला जा सकता है? इफ़ यू कैनॉट रिप्लाई करेक्टली, सेड द मैसेंजर, माई ओवरलॉर्ड विल रैंसैक योर एंटायर स्टेट। उसने कहा कि अगर तुम्हारे राजा ने या उसकी प्रजा ने जवाब नहीं दिया, ये मैसेंजर ने कहा, तो हमारे राजा जो है वो पूरे प्रदेश को लूट लेंगे और चीज़ों को तहस नहस कर देंगे। रैंसैक मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना, लूट लेना, ये सब कर लेना। तो द फेडरल लॉर्ड ट्रम्बलिंग एंड फियरफुल अगेन सेंड अ प्रोक्लेम अक्रॉस द लैंड। अब तो राजा फिर से डर गया, जो शासक, क्रूर शासक था, फिर से डर गया और उसने फिर से मुनादी करवा दी कि अब ये दूसरी पहेली है, इस समस्या का हल जिसने दे दिया अक्रॉस द लैंड हियरिंग, अब समस्या उसे फिर से ही नाम मिलेगा, जैसे जो भी उसने घोषणा कराई। अब इस कहानी को सुना, इस बात को सुना, तो किसान फिर से दौड़ा अपने घर गया और उसने माँ को ये बात बताई जो नीचे रूम में हिडन थी, छुपी हुई थी। इट्स वेरी सिंपल माई सन, सेड द मदर, लेट आउट मास्टर गो इन अ नैरो पाइप मेड ऑफ 7 बेंड्स। उसने कहा कि It's very simple, son, said the mother. Let our master get a narrow pipe made of 7 bends. Place it on the ground and put plenty of sugar at the other end. उसने कहा कि जाओ और 7 बेंड्स वाले जो पाइप है उसको रखो ज़मीन पे, उसके दूसरे सिरे पे बहुत सारी चीनियाँ रख दो और then tie a silken thread